देखो ये जो बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है हर बार ट्रम्प जीते, लेकिन इस बार जीतने के बाद कुछ उनको अलग ही हो गया है। सारा देश दुखी है उनसे, उनके अपने निवासी भी दुखी हैं, सब दुखी हैं। सबसे ज्यादा मैं दुखी हूं। मैंने इसलिए पैरोडी लिखी है सर। तुम अगर टैरिफ न हटाओ तो कोई बात नहीं, तुम अगर टैरिफ न घटाओ तो कोई बात नहीं, इस तरह रोब दिखाओगे तो मुश्किल होगी, इस तरह रोब दिखाओगे तो मुश्किल होगी। माना तुम डॉन हो कुछ मुल्क भी डरते होंगे, माना तुम डॉन हो कुछ मुल्क भी डरते होंगे, चंद रुपयों के लिए पाँव भी पड़ते होंगे। उनकी औकात कहाँ है गलत कुछ करने की, तुम्हारी शय से ही जालिम ये अकड़ते होंगे। रिश्ता हमसे ना बनाओ, रिश्ता हमसे ना बनाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, पाक को सर पे चढ़ाओगे तो मुश्किल होगी, पाक को सर पे बिठाओगे तो मुश्किल होगी। दोस्ती हमसे कभी तुमने निभाई ही नहीं, अपनेपन की कोई तस्वीर दिखाई ही नहीं। कितना भी नाम कमा लो मगर ये सच है सुनो, शाख दुनिया में कभी तुमने बनाई ही नहीं। प्यार अपना ना जताओ, प्यार अपना ना जताओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे आतंक मचाओगे तो मुश्किल होगी, तो मुश्किल होगी, ऐसे तुम रोब दिखाओगे तो मुश्किल। अंतिम सुन लो, जिसको चाहा उसे बिन बात पर धमकाया है, सबको बारूद के एक ढेर तक बिठाया है। जिसको चाहा उसे बिन बात पर धमकाया है, सबको बारूद के एक ढेर तक पहुंचाया है। तुमने फैलाई है संसार में दहशत गर्दी, सदा कमजोर को तड़पाया और रुलाया है। घर किसी का ना बचाओ, घर किसी का ना बचाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी को घर से उठाओगे तो मुश्किल होगी, किसी को घर से उठाओगे तो मुश्किल होगी, इस तरह आँख दिखाओगे तो मुश्किल होगी। अनिल जी, बेहतरीन आपका जो है कविता है। सुर भी ठीक था। मैंने कुटिल राजनीति में कहूँगा, वो कुटिल राजनीति और जिस तरह विश्व राजनीति को एक तरफा बदलने का प्रयास कर रहा है, एक तरफा वो वर्चस्व दिखा रहा है, अपनी ताकत का वर्चस्व, उस पर बेहतरीन आपका एक कविता है। और यही पॉलिसी भारत की भी होनी चाहिए। तुम कुछ भी हो लेकिन हम भी हैं, हमारी अपनी क्षमता है, हम उदार लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़े उदार लोकतंत्र है, और हम इसी हिसाब से चलेंगे। और विश्व के लोकतंत्र की रक्षा में गलत करोगे तो हम तुम्हारा विरोध करें। देखा सर, पहली पैरोडी थी ये। अब एक अजय के दुखी होने का टाइम आ गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो कुछ ये अमेरिका से हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है अमेरिका? आलोक जी, आलोक जी, अमेरिका क्या कर रहा है? बता रहा हूं ना मैं। बक बक करने लगा, उधर से हुआ। अमेरिका उड़ने लगा, अरे बक बक करने लगा, हो अमेरिका
चढ़ने लगा, डाउन करता हर घड़ी, डाउन करता हर घड़ी, देखो फिर से वो बड़ी अम्मा बनने लगा, ओ देखो बक बक करने लगा। आलोक जी, आस्क टू योर सेल्फ, कैसी है ये बेबसी, फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी, अरे कैसी है ये बेबसी, फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी, जबरन बन के बॉस वो रोज उड़ाता है हंसी, चमचा हमें बताने लगा। बच्चों थोड़ा साथ देना, कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। चमचा हमें बताने लगा, अपनी पावर भी जताने लगा, बीजेपी मुंह छुपाती रही, अब तक वो जो बजाती रही, बाजा फटने लगा, बाजा फटने लगा, ओ अमेरिका चढ़ने लगा। और आपसे निवेदन है, कुछ भी करो, जीडीपी के ग्राफ को बढ़ाते चलो, चाहे रशिया के तेल से पकौड़े तलो, रुपए के रूप को बिगाड़े रहो, रुपए के रूप को बिगाड़े रहो, और टैरिफ से ट्रेड को उजाड़े रहो। अरे उत्तर दे दो ढंग का, कुछ तो करो उस ट्रंप का, उसका ईगो तोड़ दो, या फिर कुर्सी छोड़ दो, बक बक करने लगा, ओ अमेरिका चढ़ने लगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा वोटर कटने लगा, मेरा वोटर कटने लगा। ये हमारा हो गया जी। नहीं, कविता बहुत अच्छी थी। टैरिफ का असर बस इतना पड़ा है, ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, जब टैरिफ लगाया था तो हमारा एक्सपोर्ट था $122 बिलियन, आज टैरिफ लगे हुए 4 महीने हो गए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया $142 बिलियन। टैरिफ लगाने से तो हमारे 3 FTA हो गए, उसके बाद यूरोपियन यूनियन से फिर FTA होने वाला है। जीडीपी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग हमारी 7.5%। क्या कर लेंगे टैरिफ लगा के? अपने अमेरिकी को मार रहे हैं भाई। टैरिफ का हम पे क्या असर पड़ा? उनके यहाँ सामानें महंगी हो गई, उनके नागरिकों को दिक्कत है, हमारे ट्रेड में नहीं फर्क पड़ा। यहाँ गुजराती बैठा हुआ है, कई सेक्टर तो हैं। गुजराती बैठा हुआ है, एक दरवाजा बंद होगा 100 दरवाजे खोल लेता है, यही फर्क है। अब जहाँ तक रहे ट्रंप बाबा, हमें अमेरिका से एक अच्छे रिश्ते हमेशा चाहिए, और वो अच्छे रिश्ते कभी हमारे स्वाभिमान की बुनियाद पर नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने हमेशा बोला है, न नज़रें नीचे करके बात करता हूँ, न नज़रें ऊपर करके बात करता हूँ, मैं आंख से आंख मिला के बात करता हूँ। अब भारत को कोई झुका नहीं सकता। अहम पाले हुए कोई की जैसे आप बैठे हैं, कभी लगता पुराना लेके एक संताप बैठे हैं, वहां पर जुल्म हिंदू पर है, हिंदू की विरासत पर, तो बांग्लादेश पर अब आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? सर, न बांग्लादेश पर बोले, चलो कुछ ट्रंप पर बोलो। सर, न बांग्लादेश पर बोले, चलो कुछ ट्रंप पर बोलो। बढ़ाता जा रहा टैरिफ, जुबान इस पर ही कुछ खोलो। बयानों में बहुत तलखी सदा अच्छी नहीं लगती, फिजा में खुशबुएं कुछ प्यार की राहुल जी अब घोलो। हमेशा बहुत बोलते हैं। और कांग्रेस की स्थिति पर एक बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया व्यंग सुनिएगा। जरूरी प्रश्नों के उत्तर यूं ही टाले रहो राहुल, जरूरी प्रश्नों के उत्तर यूं ही टाले रहो राहुल, बड़ों को हाशिए पर ऐसे ही डाले रहो राहुल। जो एक पार्षद तक के चुनावों में भी हारे हों, जो एक पार्षद तक के भी चुनावों में यूं हारे हों, विधायक को जिताएंगे भरम पाले रहो राहुल। आपकी लिस्ट आई है। और बड़ा सर, एक बहुत बड़ा मुक्तक देने जा रहा हूं, सुनना सर, पहुंच पाए तो। अभी बिहार में जिन्होंने टिकट वितरण किया पैसे देकर, उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाया, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन व्यंग सुनिए। करोड़ों खा गए पर मन के वो कंगाल क्या देंगे? आशीर्वाद दीजिएगा। करोड़ों खा गए पर मन के वो कंगाल क्या देंगे? जिन्होंने स्वार्थ में की पार्टी बदहाल क्या देंगे? रुपए लेकर टिकट वितरण के हैं आरोप, जिन पर वो बने हो चाहे प्रभारी, तुम्हें बंगाल क्या देंगे? सर,
और आखिरी सुन लीजिए अजय सर, और आखिरी सुन लीजिए सर, बहुत ही कमाल का है और प्यार मिले सारे कवियों का मेरे। बचे हैं जो भी उनको आस है अब भी करिश्मे की, कांग्रेसी थोड़े बच रहे हैं ना इसलिए, बचे हैं जो भी उनको आस है अब भी करिश्मे की, जिता दे एक बस बाजी तुरप के ऐसे पत्ते की, जिता दे एक भी बाजी तुरप के ऐसे पत्ते की। पुराने कांग्रेसी आजकल कहते हैं ये खुलकर, जरूरत पार्टी को बाहरी है एक फरिश्ते की। तो एक फरिश्ता ढूंढिए और पार्टी को अच्छा समय दीजिए। तुरुप के पत्ते को ट्रंप कहते हैं। हाँ, दो मुद्दे पर आपने बात की, ट्रंप को लेकर के और बांग्लादेश के हिंदुओं की हालात को लेकर के। हम तो दोनों तरफ बोल रहे हैं और बोल सिर्फ नहीं रहे हैं, सरकार चूंकि है तो सरकार के साथ इस दोनों मुद्दों पर है। ट्रंप से भी जवाब चाहिए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर भी जवाब चाहिए। CWC से लेकर के सीनियर लीडर्स जितने हमारे हैं सबने इस पर अपनी बातें रखी है। पर सच्चाई ये है कि आज भी आप जैसे जागरूक कवि या इस देश की मीडिया कांग्रेस जो प्रतिपक्ष में है उससे आशाएं लगाई हुई है, जो सत्ता में है ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है जिनके आंखों का मर गया पानी है। आज वो नहीं रहा, यदि उम्मीद तो सरकार से रखी जाती है।